नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मचारी प्रिय घोष जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे युवा मित्रों धर्मचारी। बहुत अच्छा लग रहा है हमारा ये जो शिविर है, काफ़ी सुचारू ढंग से, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ तक पहुँचा है। आज हमारा ये अंतिम दिन है और निश्चित ही जैसे मैंने कल कहा था कि आज के दिन का हम अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे शिविर समाप्ति की तरफ आता है तो थोड़ा घर जाने की भी हमारी जो एक इच्छा है वो बढ़ने लगती है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप आखिरी दिन है तो अधिक शक्ति लगाकर इस शिविर का हम आनंद लेंगे। और जैसे कि प्रिय घोष ने बताया, कल का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सारी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं और मैं एक महसूस कर रहा हूँ कि हम में अधिक रुचि निर्माण हुई है, हम अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि वर्ग में कभी कभी एक प्रश्न पूछा गया बार बार कि फिर मित्रता का महत्व भी हमें समझ में आ रहा है। मित्रता के बारे में बुद्ध ने बताया है, दुनिया के बड़े जो विचारक है उन लोगों ने अपनी बात बताई है, फिर एक करे कैसी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। तो आइए आज हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल यह हमारा प्रश्न है। आगे बढ़ने के पहले मैं मेरा फिर से एक अनुभव बताना चाहूँगा। जब मैं किशोर अवस्था में था, अभी बिल्कुल युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहा था, उस समय एक पुस्तक मेरे हाथ में लगी थी और मुझे वो पुस्तक बड़ी पसंद आई थी। मेरे बहुत सारे युवा दोस्तों ने उस किताब को पढ़ा और हमें बड़ा अच्छा लगा था। तो हो सकता शायद आप में से भी कुछ लोगों ने उस किताब का नाम सुना होगा। उस किताब के जो लेखक है उनका नाम है डेल कार्नेजी। नाम सुना किसी ने? गुड। तो उनका जो किताब है वो किताब है हाउ टू विन अ फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब हम मित्रता कैसे निर्माण करें, मित्र कैसे बनाए और लोगों पर अपना प्रभाव कैसे डाले। उसका हिंदी अनुवाद भी आया है लोक व्यवहार के रूप में और इस किताब की बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो उस किताब से बड़ी हमको प्रेरणा मिली थी और हमने शुरू से देखा कि जगत के जो बहुत सारे विचारक है, दार्शनिक है, प्राचीन समय से ही मित्रता की बात करते रहे। बुद्ध ने मित्रता की बात की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मित्रता का ये बड़ा महत्वपूर्ण मूल्य, इसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है, इसको भुलाया गया है। लेकिन इस शिविर में मुझे लगता है कि हम सभी लोग भली भांति इस बात को समझ चुके हैं कि सही में मित्रता का कितना महत्व है। और खासकर जब हम इस बात को देखते हैं कि मनुष्य के रूप में अगर हम स्वयं का विकास करना चाहते हैं, अधिक हम अपनी प्रगति करना चाहते हैं, तो एक अच्छे मित्र की, अनुभवी मित्र की हमें बड़ी आवश्यकता होती है। और एक पुस्तक का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वैसे काफ़ी किताबें हैं। मैंने बहुत पहले और एक किताब देखा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का, जहाँ मित्रता पर उन्होंने काफ़ी सर्वे वगैरह करके मित्रता को लेकर पोइट्रीज, मित्रता को लेकर कुछ जो सुभाषित, कुछ लेख, ऐसे संकलन उसमें था। और एक किताब है एरिक फॉर्म करके, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट, साइकोएनालिसिस्ट, फिलोसॉफिस्ट, मानवतावादी, ऐसा बहुत प्रसिद्ध एक नाम है एरिक फॉर्म। उन्होंने भी एक किताब लिखा है, बहुत ही अच्छा है वो, द आर्ट ऑफ लविंग। यहाँ लव यानी मैत्री है, फिर वो सभी रिश्ते, हमारे माता पिता के साथ रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, मित्रता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, तो इसमें कहीं ना कहीं मैत्री चाहिए। तो वो किताब भी बहुत ही बढ़िया है। तो हम देखते हैं कि इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी बातें बताई है। लेकिन अभी जैसे कि हमने एक प्रश्न निर्माण किया है, फिर ये मित्रता करे कैसी, तो आइए अभी हम इस विषय को सीधा हाथ डालते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, हमें स्वयं अगुवाई लेनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम मित्रता को का महत्व समझ चुके हैं, मित्रता हम बढ़ाना चाहते हैं, तो अक्सर हमारा स्वभाव ऐसा है, मानवीय प्रवृत्ति ऐसी है कि हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आके मुझसे मैत्री करेगा, कोई दूसरा आके मुझसे मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर मैत्री का महत्व हमें समझ में आया, हमें लगता है कि हमारी मित्रता बढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि कदम हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें स्वयं आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अक्सर मुझे ऐसे लगता है बहुत बार हम स्वयं कदम नहीं बढ़ाते, अगुवाई नहीं लेते, इनिशिएटिव नहीं लेते। तो सबसे पहला और अहम मुद्दा है कि हमने स्वयं इनिशिएटिव लेना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए।
बच्चे इसमें सही में बहुत अच्छे होते हैं, खासकर बच्चे में आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे किशोर है जो बिल्कुल बच्चे होते हैं ना, छोटे 5-6 साल के, 7 साल के, उनमें आप देखेंगे वो सहजता से घुल मिल जाते हैं। अगर कुछ लोग दिखे पहचान के भी नहीं है तो तुरंत बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बच्चों में ये बात होती है, एक स्वाभाविक है, मानवीय एक गुण है कि हम लोगों के साथ सहवास बढ़ाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं। मैं मेरा अपना एक अनुभव बताना चाहूंगा। बहुत साल हो गए इस बात को, मैं हैदराबाद गया था और विजय भी मेरे साथ थी, मिसेस मेरी, और हमारा बच्चा बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से वो 6 या 7 साल का होगा, तब मराठी बोलता था, छोटा था तब। और फिर हम वहाँ हैदराबाद में गए, लोगों से मिले, एक शिविर का आयोजन उन्होंने किया था। और फिर मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया, और मेरे मित्र के जो बड़े भाई थे, उनका एक बेटा बराबर मेरे बेटे के उम्र का था, और हम लोग वहाँ गए तो मेरा बेटा बहुत खुश हो गया, उसके हम उम्र कोई बच्चा दिखा, लेकिन भाषा का प्रॉब्लम था। ये मराठी बोलता था, वो तेलुगु बोलता था, लेकिन इतनी अच्छी उनकी दोस्ती हो गई, जाते वक्त दोनों नर्वस हो गए, जाना ही नहीं चाहते थे। वो भी तेलुगु में बता रहा था अपने माँ बाप को, इसको यही रहने दो। मेरा बेटा बोल रहा था कि पापा अपन इधर थामू ना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं हर भाषा का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तेलुगु नहीं आती, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, और बहुत इजीली मिल गए। लेकिन हम जब बड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, मैं पहले कदम क्यों बढ़ाऊं, वो मिलेगा मुझे, मैं क्यों मिलूं, ऐसी बहुत सारी बातें आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप फिर से अच्छे से सुन लीजिए। महत्वपूर्ण बात क्या है? मित्रता का महत्व मुझे समझ में आया, इसलिए कदम मैं बढ़ाऊंगा। एक पोएट है, बड़े अमेरिकन इंग्लिश पोएट है वो, आपने नाम सुना होगा जो पढ़ाई करते, W.H. ऑडेन करके। उनके कविता के 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वे कहते हैं, इफ इक्वल अफेक्शन कैनॉट बी, लेट द मोर लविंग वन बी मी। अगर समझो उतना ही प्यार, मैं जैसा उनसे प्यार करता हूं, मैत्री करता हूं, अगर उतना ही जो लगाव है अगर उनके तरफ से नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्यादा लगाव मैं करूंगा, ज्यादा मैत्री मैं करूंगा। लेकिन अक्सर हम मैत्री की जब बात करते हैं, हम औरों से अधिक चाहते हैं, स्वयं कम करना चाहते हैं। लेकिन मैत्री की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमें अधिक करनी चाहिए, क्योंकि मैत्री का महत्व हमें समझाया है। और अक्सर हमारे मित्र अधिक इसलिए नहीं होते क्योंकि हम अगुवाई नहीं लेते, हम औरों से ज्यादा अपेक्षा करते। तो महत्वपूर्ण बात है कि इनिशिएटिव हमें लेना है। एरिक फ्रॉम को मैं थोड़ा पढ़ रहा था सुबह आज, कुछ चीजें बहुत ही बढ़िया, बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ बहुत सारे किशोर है, कम उम्र के, फिर थोड़ी भाषा भी मेरी कठिन हो जाएंगी, तो मैं बहुत सरल सरल चीजें रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो एरिक फ्रॉम क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं, उनके शब्दों में बताऊंगा, मेनी पीपल फोकस ऑन टू बी लव रादर देन टू लव। हमारा ध्यान किस तरफ होता है कि कोई हमसे प्यार करे, कोई मुझे मैत्री दे, कोई मेरा ख्याल रखे। लेकिन हम इस बात के बारे में कम सोचते कि मैं औरों को मैत्री दूंगा, मैं ख्याल रखूंगा, मैं सामने जाऊंगा। और मुख्य बात यह है, अगर हम मैत्री पाना चाहते तो उसके बारे में कम सोचिए, आप कदम बढ़ाइए, और हम अगर मैत्री करेंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है हमारी मैत्री अधिक बढ़ेगी। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी मैत्री मन में निर्माण होती है, कुछ लोग हमें बड़े भाते हैं, अच्छे लगते हैं, उनके प्रति एक सद्भाव भी हमारे मन में होता है, लेकिन अक्सर वो भाव हृदय का हृदय में रहता है, मन का मन में रहता है। अगर हम किसी से मैत्री करना चाहते हैं, कोई हमें पसंद आता है, किसी से हम अधिक संपर्क करना चाहते हैं, मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए। और अक्सर मुझे लगता है हम वो एक्सप्रेस नहीं करते। बच्चे, अभी जैसे मैंने बच्चे को बताया, तुरंत उसे एक्सप्रेस किया कि चलो हम खेलेंगे, चलो हम बाहर निकलते, क्या खेल रहे थे, क्या बात कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत खुश थे दोनों, भाषा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अक्सर मुझे ऐसे लगता है कि हम अगुवाई नहीं लेते और हम ये बताते नहीं कि मुझे आपके साथ मिलना अच्छा लगेगा, आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी है। और जो मैंने कल बात की थी काया, वाणी और मन की, तो मैत्री जो है ना, वो केवल हृदय में रहकर नहीं चलता, मन में मेरे है वो चलता नहीं, उस मैत्री की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग का प्यार भी ऐसा रहता, वो दिल में रहता, केवल हृदय में रहता, लेकिन जब तक आप उसको व्यक्त नहीं करेंगे तब तक
जो अगली व्यक्ति है, जो भी है, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसको आप अभिव्यक्त कीजिए। अभिव्यक्त कैसा करेंगे? कल हमने कायावाणी मन की बात की, तो अभी जैसे वाणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम हमारे मित्र की हम प्रशंसा करते हैं कि मुझे आपके ये गुण बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे खुशी होगी कि हम थोड़ी अधिक बात करें। तो आपने कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन किया, प्रशंसा की, उनका अनुमोदन किया, और ये भी एक कृति होती है जो हमारे मैत्री के एक कदम को आगे बढ़ाती है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है मित्रों कि हम पुण्यानुमोदन, किसी का अनुमोदन, धन्यवाद देने में भी बड़े कंजूस होते हैं। हम किसी को अच्छा बोलने से भी बहुत कतराते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम जिससे मैत्री बढ़ाना चाहते हैं तो हम उनके जो अच्छे गुण है उन गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। झूठ मत बोलिए, जो नहीं है वो मत बोलिए, जो सही में उनमें है वो अगर आप करते तो इससे आपके मन में उनके प्रति एक मैत्री का भाव है ये व्यक्त होता है। और मुझे लगता ये प्रैक्टिस में लाई है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई मित्र नहीं भी है, किसी की भी अगर अच्छी कृति होती होगी ना, तो हमें जरूर उसको थैंक यू बोलना चाहिए। अभी हम जब घर में होते हैं तो मेरा बेटा भी अगर मुझे एक गिलास पानी ला कर देता तो मैं उसको जरूर थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन शायद हमारे कल्चर का भी ऐसा पार्ट हो गया कि हम लोगों का एप्रिसिएशन कम करते। लेकिन मैत्री बढ़ाने के लिए जो लोग हमें सही में अच्छे लगते हैं, भाते हैं, तो हमने उनका एप्रिसिएशन करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं हमने एक्सप्रेस करना चाहिए। अभी मेरे मित्र यहाँ पर में है, वैसे तो नहीं चाहेंगे कि मैं उनका नाम लूँ, वो मुझे आकर व्यक्तिगत रूप से मिले। तो जब वे शिविर के लिए चले थे, ब्रह्मचारी अक्षय वज्र कल उनका स्वागत किया, तो उनको मालूम था मेरा जन्मदिन है, और उनको लगा कि मैं क्या करूं अभी, तो मैं सबके लिए फल ले जाऊंगा इस उपलक्ष्य में। तो ये जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे मालूम है कि उनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन ये फीलिंग कि मैं कुछ तो करूं, एक्सप्रेस करूं, तो इससे अपने आप अपने मित्र के मन में वो बात आती है कि हमारे मित्र हमारे बारे में कितना भावना रखते हैं, कितना अपने बारे में उनके मन में एक मैत्री का भाव है। तो बहुत बार हमारी कोई कृति जो है ये इस बात को दिखाती है, और खासकर वाणी से हम लोग अपनी कृति को बता सकते हैं। इतना मुझे 4 तारीख को आनंद हो रहा था, और इंटरेस्टिंग कुछ लोग भूल गए थे, तो आज तक मुझे वो मैसेज आ रहे हैं मेरे जन्मदिन के अवसर पर, बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि कई मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग प्रकार की शुभकामनाएं बहुत सारे दे रहे। तो मुझे लगता है कि जिससे हम मैत्री बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत मौके रहते हैं, फिर जन्मदिन हो या ना भी हो, तो कभी कभी एक गुड मॉर्निंग बोलते। आज तो मतलब बहुत आसान है, पहले तो केवल खत लिखने पड़ते थे, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते जो दोस्त हमारे दूर रहते, लेकिन आप बड़े आसानी से मैसेज भेज सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, उनको अपना जो भी मन की अच्छी भावना है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के जगत में ये ज़्यादा आसान हो गया है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम अभिव्यक्त करते हैं क्या, और खासकर हम वाणी से किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। मेरी एक कमजोरी मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी कमजोरी है, और शायद इसी से मेरे और कुछ मित्रता अधिक आगे बढ़ सकती थी, अधिक संपर्क रह सकता था, लेकिन वहाँ मैं वीक हूँ, बहुत वीक हूँ। वो है फेसबुक। मैं कभी वो गलती से मेरे एक मित्र ने फेसबुक खोल के दे दिया मुझे, मैं कभी देखता नहीं। फेसबुक पे भी कुछ मैसेज हो गए, किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया मैंने, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि बहुत समय उसमें मेरा दायर होता है, लेकिन मैं व्हाट्सएप को रिस्पॉन्स जरूर करता हूँ, मैसेज को रिस्पॉन्स जरूर करता हूँ। पर्सनल ग्रुप में भी मैं उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन खैर मैं ये जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र है, उन मित्रों के प्रति हमारी जो भावना है, बातें हैं, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको हमने बताना चाहिए। कल मैंने काया की भी बात की थी, तो खासकर मतलब कीमत की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी एक फूल आप अपने मित्र को अगर देते हैं तो वो भी कृति दर्शाती है कि आपके मित्र के बारे में आपकी कुछ भावना है। जब कोई एक छोटा भी उपहार आपको देते हैं और आप देखेंगे कि ये जो चीज है ये एक्सप्रेस करती है कि आपके मित्र के प्रति आपके मन में क्या भाव है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल टास्क लीजिए, जिसको आप अच्छा मित्र मानते हैं थोड़ा सोचिए, कभी कुछ दिया है उसको आपने? ये मत कहना अरे हम तो बहुत गरीब है, कहां से देंगे। गरीबी अमीरी का कोई सवाल नहीं, एक पत्थर उठा के दे दे। आप जरा गलत मत सोचना, अभी आप घूमने गए, कोई सुंदर पत्थर नजर आया होगा, अरे क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है, वही लेकर आए और वो भी दे दिए। केवल एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है।
तो थोड़ा सोचिए कि हम जिनको अच्छा मित्र कहते हैं, और खासकर वर्टिकल मित्र, जिनके बारे में हमारे मन में बड़ी कृतज्ञता होती है कि इन लोगों ने मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन किया है, मुझे कितना लाभ दिया है। बंते जी कहते हैं, अपने गुरु कहते हैं उर्गेन संगरक्षित जी, अगर आपके मन में ग्रेटिट्यूड है तो वो दान में उसका एक्सप्रेशन होता है। तो अगर ग्रेटिट्यूड है, अगर ये भाव आपके मन में, वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। उसी प्रकार से मन से भी अभिव्यक्ति ये होती है। तो आप मन में अपने मित्र के प्रति एक भाव ला सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैत्री भावना बहुत ही इफेक्टिव ऐसा माध्यम है। तो जिनको हम अपना अच्छा मित्र मानते हैं, हम उसको अपने दूसरे चरण में ले सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उनका ख्याल कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो मन से हमारे मित्र के जो भी अच्छे गुण हैं, उन गुणों को हम याद कर सकते हैं। तो मन से भी हमारे मित्र के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसा भी देखा है, स्वयं मैं भी कुछ बार करता था। हमारे जो अच्छे मित्र है, हम कभी कभी उनका जो फोटो है अपने अभ्यासिका में अपने पास रखते हैं, ताकि उन मित्रों के हम संपर्क में रहे। मेरा एक अनुभव मैं बताना चाहूँगा। बहुत साल पहले मैं मुंबई में एक प्रवचन देने के लिए गया था, और वहाँ के जो आयोजक मेरे दोस्त थे धर्मचारी, उन्होंने वो प्रवचन कहाँ है, कौन सी जगह, सब मुझे बताया, और मुझे बाद में बताया। फिर बोले, अमुक सिद्धि, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है बाद में। बोला, क्या सरप्राइज है? वो बोले, हम अभी नहीं बताते, आपको बाद में बताएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कौन सा सरप्राइज है। फिर मैंने ही पूछ लिया बातों बातों में, अच्छा बोला, वो वहाँ के आने के बाद फिर खाना खाने हम लोग अपने हॉस्टल में रिटर्न आने वाले हैं कि उधर? नहीं बोले, वही तो सरप्राइज है। मैं बोला, क्या सरप्राइज हो सकता? और फिर मेरा प्रवचन हुआ, और फिर मुझे उन्होंने एक घर पे ले गए, और सही में मेरे लिए सरप्राइज था। 20-25 साल पुराना मेरा मित्र जो मुंबई शिफ्ट हो गया था, उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, उसके घर मेरा खाना था, जो कभी मेरे शाखा में आता था। मैं इतना खुश हो गया कि मेरे पास शब्द नहीं है, और वो भी बहुत खुश थे। और उनकी पत्नी आई और उन्होंने बताया कि ये अमुक सिद्धि है। तो मैं उनको बोला, ताई जय भीम, मतलब अपन पहले भेटता। तो बोले, नहीं मैं आपको अच्छे से पहचानती। कमाल है, बोलो, मैं तो शादी भी कभी नहीं आया। बोले, सर मेरी जब से शादी हुई ऐसा दिन नहीं जाता, बोले आपके बारे में ये कभी चर्चा नहीं करते, आपको हरदम याद करते। मैं भी हक्का बक्का रह गया। और फिर उन्होंने उनके फैमिली का एल्बम निकाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो एल्बम का पेज खोलते बराबर पहले सामने मेरा फोटो था उनके साथ में। तो कहने का मतलब है, लोग रोमांटिक लव में बहुत ताकत लगाते, मुझे मालूम है। डीपी पे क्या फोटो रखते, और क्या जमाने भर की मतलब बातें करते, बहुत पापड़ बेलते। लेकिन मित्रता का इतनी बड़ी बात, लेकिन उसके लिए हमारी इमोशंस उतनी अवेलेबल नहीं होती। तो मुझे ये लगता है कि मन से भी हमारे मित्र के हम संपर्क में रह सकते हैं, उनका हम लोग ख्याल रख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात होती है, हम अपने मित्र के प्रति हमारी जो भी मतलब भावना है उसका अभिव्यक्त करें। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात होती है कि मित्रता जो है ना, उसके लिए समय और थोड़ा धीरज चाहिए। ऐसे तुरंत मैत्री नहीं होती। हम किसी से परिचय हमारा होता है, कुछ उनके गुण पसंद आते हैं, कुछ उनकी बातचीत पसंद आती है, कुछ उनके जो मतलब हॉबीज़ है, चीज़ें वो पसंद आती है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता। तो हमें थोड़ा समय उनके साथ बिताना पड़ता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। और जब आप धीरे धीरे समय बिताते हैं, अधिक उनके संपर्क में आते हैं, तब असल में हम एक दूसरे को जानने लगते हैं। लेकिन कभी कभी यही समस्या आ जाती है, जब हम थोड़ा अधिक पास में आते हैं, अधिक एक दूसरे को जानने लगते हैं, तब पता चलता है कि हम दोनों बहुत अलग लोग हैं। ऐसा मान लीजिए, मानो दो लोग अलग अलग देश से आए हो, जहां का खान पान, भाषा, संस्कृति बिल्कुल भिन्न है, और फिर वहां थोड़ी हमें समस्या आती है। और कभी कभी फिर हम सोचते कि जाने दो भाई, ये कोई फायदे का नहीं, या कोई हमारी दोस्ती बढ़ नहीं सकती। यहां हमारी गलती होती है। हमें पेशेंस रखना पड़ता है एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग अपने आप में बिरले हैं, यूनिक है, हमारे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं। और फिर जब हम उनके संपर्क में आते तो पता चलता है कि वे हमसे अलग है। अब मेरे कुछ मित्र हैं बड़े गंभीर स्वभाव वाले हैं, कुछ मित्र हैं जो बड़े हंसी मजाक के स्वभाव वाले हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत ही शांत है, कुछ मेरे मित्र है बहुत ही कंजूस है, कुछ मेरे मित्र बहुत ही जनरस है,
तो हर प्रकार के, और मैं देखा पसंद नापसंद अपनी अलग अलग होती है, लेकिन यहां हमें पेशेंस रखकर, धीरज रखकर इस संपर्क को आगे बढ़ाना है। वो हमारे जैसा ही होगा ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर हम लोग वहां पर में निराश होते हैं और फिर थोड़ा सा कदम हमारा हम पीछे लेना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा समय बिताइए। कभी कभी शुरू शुरू में बहुत ही अच्छा लगता हमको, लेकिन मैं देखता बाद में मित्रता आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि हमारी जो पसंद नापसंद है, हमारा जो नजरिया है कुछ चीजों के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अक्सर कभी कभी मित्रता को लेकर सोच जाते हैं कि मेरा मित्र बिल्कुल मेरे समान ही होना चाहिए। अभी जैसे मेरे मित्र जानते हैं मुझे स्वीट बहुत पसंद है, मीठा अच्छा लगता है। अब समझो मेरा और एक मित्र है, उसको भी मीठा बहुत अच्छा लगता है। अगर हम रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने कहा भी चलो अभी थोड़ा मीठा खाया जाए, तो मैं तुरंत कह देता हूँ कि हाँ रे हाँ बढ़िया रहेगा, चलो हम बर्फी खाते हैं। तो मेरा मित्र कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, बर्फी वो उतना सही नहीं रहता, गुलाब जामुन खाते हैं। मैं बोला अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहा, मेरा अच्छा दोस्त है ना, बर्फी बहुत सही है। छोड़ दो यार, क्या करो आप, एक बर्फी बुला लो, अरे गुलाब जामुन। लेकिन वही नाराज होते हैं, क्या यार दोस्त ऐसा मेरे लिए बर्फी भी नहीं खा सकता। नॉट नेसेसरी। लेकिन अक्सर हम लोग चाहते हैं कि मेरा मित्र बिल्कुल मेरे समान होना चाहिए। हमने उसका अलगपन, उसकी अलग बातें, उसको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए। और बहुत बार मैं देखता कि कुछ लोगों को भी मित्रता इसलिए आगे नहीं बढ़ती क्योंकि हम चाहते कि वो बिल्कुल मेरे समान हो। दूसरे का जो यूनिकनेस है, उसकी जो पसंद नापसंद है, हमने वो समझ लेना चाहिए। और हर आदमी, उसका जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसलिए एरिक फ्रॉम एक बात कहते हैं कि उनका टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने टाइटल क्या लिखा है, आर्ट ऑफ लविंग। आर्ट, कला, मतलब मैत्री वो कहते हैं कि वो भी कला है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी कला है, अभी अगर संगीत है, हमारे नाना सर तो संगीत के प्रोफेसर है, लेकिन वो सीखना पड़ता है। अगर हमारा एक दोस्त बांसुरी बजाता है, सीखना पड़ता है। कोई भी कला, कोई भी कौशल सीखना पड़ता है। उसी प्रकार से मित्रता का जो कौशल है, ये हमें बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपने आप वो चीजें नहीं होती। मैत्री के बीज हमारे पास है, लेकिन बहुत बार यहां पर में हम कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं, हमारे प्रयास कम पड़ते हैं। तो महत्वपूर्ण जो चीज है कि जीवन में कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। नथिंग इज ऑटोमेटिक, एवरीथिंग रिक्वायर्ड एफर्ट्स। अगर आप सुंदरता, अभी जैसे मेरे मित्र कहते मुझे प्रकृति का बड़ा आनंद आता, लेकिन उस सुंदरता का आनंद लेने के लिए भी हमें थोड़े प्रयास करने पड़ते हैं। उस ब्यूटी को देखने के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। अच्छा गीत, अच्छा संगीत, उसका आनंद लेने के लिए भी हमको थोड़े प्रयास करने पड़ते हैं। पैसिव नहीं है। कभी कभी हम पैसिव रहकर ही चाहते कि हमारी मित्रता बढ़ेगी, तो थोड़े हमको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़े हमको प्रयास करने पड़ते हैं। हमें एक दूसरे को समझना पड़ता है। एक सुबह सुबह गीत याद आया मुझे, आपने भी सुना होगा वो गीत। वो इस प्रकार से, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। तो हमें लगता बस सरे राह चलते चलते यूं ही कोई एक मित्र मिल जाएगा। स्पॉन्टेनियस फ्रेंडशिप होती है, सर कोई मिल गया हो गया, लेकिन वो मित्रता आगे बढ़ेगी इसकी गारंटी नहीं है। वो मित्रता कब आगे बढ़ती है, जब उस मित्रता में आपके प्रयास होते हैं। कोई पसंद भी आ गया, लेकिन प्रयास, मित्रता में आपको प्रयास, और बहुत सारे बारे में बताए बातें कि मित्रता में हमने कौन सी चीजें करनी, क्या करनी चाहिए। एक डायलॉग बड़ा हिंदी फिल्मों में फेमस है, वो ऐसा है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, बराबर। अच्छा, आप लोग को अनुभव नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मित्रता के लिए उतनी ताकत ही नहीं लगती अपनी। तो मित्रता के लिए भी हमें याद करना पड़ता है, मैसेज भेजना पड़ता है। अभी कुछ मेरे बिल्कुल ऐसे हैं जिनको मैं अच्छा जानता हूं, जिनसे मिला हूं, लेकिन उनके मैसेज आए तो उनके प्रति मेरे मन में भी एक भाव हो गया, अरे उन्होंने मुझे याद किया। तो हमें मित्रता के लिए भी प्रयास करना जरूरी है। स्पॉन्टेनियस के मैं खिलाफ नहीं हूं, सहजता से मित्रता होती, सहजता से होती, लेकिन ये मित्रता तभी आगे बढ़ती है जब हम उसमें प्रयास करते हैं। हाँ? और एक प्रकार से कैसे प्रयास करने चाहिए, मित्रता में क्या करनी चाहिए, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। लेकिन प्रयास में क्या होता है, दो तीन चंद बातें जरूर कहूंगा। पहली बात तो फिर इस मित्रता के लिए आपको समय निकालना चाहिए, ताकि हम अपने मित्र को मिल सके,
उनके साथ हम बातचीत कर सके। हम मित्रता को तो पसंद करते, लेकिन हम समय नहीं निकालते। जैसे मैंने पहले दिन कहा था ना, हमारा जीवन कैसा हो गया ना, अभी हर चीज का हम कैश वैल्यू चाहते हैं कि उससे पैसा मिलेगा क्या। सुबुद्धि जी ने एक बड़ी अच्छी बात की मित्रता की बात कहते वक्त। मित्रता एक ऐसी चीज है यूजलेस, लेकिन फिर भी मित्रता बड़ी महत्वपूर्ण है, उससे कोई कैश नहीं मिलेगी। और मैं देखता हूं कि सुबुद्धि जी मेरे कल्याण मित्र भी है, मेरे आचार्य उपाध्याय है, लेकिन वो जैसा बोलते वैसा जीते हैं। एक बहुत बड़ा शिविर का आयोजन था नागपुर में, और वो स्वयं उसमें बहुत बिजी थे, बहुत ही बिजी थे। तो मैंने स्वयं उनसे जाके कह दिया कि सुबुद्धि जी, हर साल जो हम समय बिताते हैं साथ में, क्योंकि हम जो 3 सिद्धि थे, अमृत सिद्धि, रत्न सिद्धि और मैं, हमारे वो उपाध्याय है, तो हर बार जब सुबुद्धि आते तो हम तीनों इकट्ठा उनके साथ एक दिन बिताते थे, कम से कम, कभी कभी 2 दिन 3 दिन। तो मैंने कहा कि अभी आप बहुत बिजी है, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल काम है, तो इस बार हम नहीं मिलेंगे। मैंने ही कह दिया। तो क्या कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मिलेंगे जरूर। फिर मैंने कहा ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी नहीं जो मुझे बतानी है। तो उन्होंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट चीजों की, इशू की हमारे लिए जरूरत नहीं है। हम अक्सर मित्र को कब मिलते हैं, अभी कोई इशू है, प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल मित्र को मिलना, समय निकालना, जबकि वो तो बहुत बिजी थे, लेकिन यही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो हमने वो प्लानिंग करना चाहिए कि हम कब अपने मित्र को मिल सकते हैं, कब समय निकाल सकते हैं। कभी कभी हम ये कोशिश कर सकते हैं हम साथ में यात्रा करें, कहीं साथ में हम लोग जाए। तो इस प्रकार से हमें समय निकालना बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक जब हमारा संपर्क बढ़ता है, हम साथ में रहते हैं, तब असल में हम मित्र को समझते, जानने लगते हैं। एक बुद्ध के जीवन का वाक्य आपको सुनाऊंगा मैं। प्रसेनजीत राजा के साथ बुद्ध वार्तालाप कर रहे थे, संवाद उनका चल रहा था। तो अचानक देखा प्रसेनजीत ने कि पड़ोस से कुछ साधुओं का, सन्यासियों का एक समूह जा रहा था। तो प्रसेनजीत राजा ने बुद्ध से कहा, भगवंत, ये जो सन्यासी यहां से जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इनकी क्या प्राप्ति होगी, इन्होंने जीवन में कितना आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से प्रगति की होगी। बुद्ध ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उस उत्तर थोड़ा लंबा है, मैं संक्षेप में बताऊंगा। बुद्ध ने कहा, राजन, पहले मुझे उनके साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, अधिक समय बिताना पड़ेगा। फिर मुझे वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, वो मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, अधिक समय देखना पड़ेगा। फिर उनके विचार कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, ये थोड़ा नहीं, थोड़ा सा मुझे अधिक समझना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी बातें वो कहते हैं, और तब मुझे पता चलेगा कि सही में इन्होंने कुछ प्राप्ति की है, इन्होंने कुछ प्रगति की है या नहीं। केवल हम किसी को थोड़ा परिचय है, जानते हैं, इसीलिए हम उसके बारे में अपना मत नहीं बना सकते। तो असल में हमें समय बिताना पड़ता। उल्टा कभी कभी हम लोगों के बारे में बड़े ग्रह बना के रखते हैं, हमारे पूर्व ग्रह होते हैं, लेकिन जब हम समय बिताते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी लगा, मेरे स्वयं के अनुभव, कि मैं कुछ बार पहले ही नजर में, पहले विजय मेरे मन में से आ गया था, ये मेरा मित्र नहीं हो सकता। लेकिन असल में जिंदगी में बाद में ऐसा हो, वही मेरे मित्र अच्छे हुए, जिनसे मेरी अनबन हो गई, जिनसे मेरा झगड़ा हो गया, वैचारिक मतभेद हो गया, क्योंकि उनमें और भी खूबियां थी, लेकिन मैंने केवल उस पर ही फोकस किया था। अरे ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा बोलता है। लेकिन जब आप समय बिताएंगे, जब आप अधिक उनके साथ में रहेंगे, तब तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस और प्रयास करने की भी जरूरत होती है, लोगों को समझना पड़ता है। और सही में मुझे लगता है कि बहुत बार मैं कभी कभी देखता हूँ, मेरे मित्रों को देखता हूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है इनकी कि ये मित्रता इनकी क्यों बढ़ते नहीं, तो उसकी वजह भी मैं समझ सकता हूँ। अक्सर तो पेशेंस नहीं होता। मेरे एक मित्र के बारे में बताऊंगा, दुर्भाग्यवश अभी वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब पहली बार वे नागपुर में आए तो बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, कम्युनिटी में उसका सबसे झगड़ा हो रहा था, और हर बार मैं उसके बारे में कंप्लेंट ही सुनता था कि उसने इससे झगड़ा किया, उससे झगड़ा किया, उससे अनबन हुई, इससे अनबन हुई। और फिर बाद में कम्युनिटी में मैं भी रहने गया पुणे से। जब मैं रिटर्न आया धर्मचारी बन के, तो मैं भी साथ में रहने लगा। फिर वो मुझे भी बहुत ब्लेम करने लगा, और उसका एक ब्लेम तो सबसे बड़ा यही था कि भाई आप बहुत ही पार्शलिटी करते हो, और आपके जो पुराने मित्र हैं नागपुर के, आप केवल उनको ही मैत्री करते हो, उनका ही ख्याल रखते हो। मैं प्रामाणिकता से देखता था कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैंने मेरे चैप्टर में बताया कि वो मित्र काफ़ी मुझसे नाराज़ है और मुझे ऐसा ब्लेम कर रहा है। तो मेरे सारे मित्रों ने क्या बताया, अरे आप ध्यान मत दो, वो झगड़ा लो, वो है ही वैसा।
ये मैं सोच रहा था क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगा जाने दो, मैं प्रयास करूंगा, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा। फिर मैंने क्या किया, स्कूल में उसका ख्याल रखना ज़्यादा शुरू किया। तो अभी जैसे भी खाना खाने के लिए वगैरह बैठ रहे और वो लेट हो रहा है, तो उसकी प्लेट धो के मैं रेडी रखता था और उसको प्लेट देता था। अब मुझे लगा ये देखकर उसको अच्छा लगेगा कि मैं उसका भी ख्याल रख रहा। तो उसने मुझे क्या बोला, जरा सुन लीजिए। मेरे वो मित्र वो हिम्मत नहीं करते थे मेरे से ऐसी बात करने की, और मुझे क्या बोलता, हाँ अभी ढोंग कर रहे हो। अरे यार, बोला मैं क्या करूँ अभी, हाँ अभी मित्रता का ढोंग कर रहे हो। फिर मैं सोचा कि कुछ तो ये बंदे की समस्या है। फिर एक दिन मैंने उनको क्या बोला, भाई मुझे खुशी होंगी बोला कि हम थोड़ा अधिक संपर्क करेंगे। अर्थात उसको आनंद ही हुआ जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया। तो बोला हम बाहर चलते, हम गार्डन में बैठेंगे, खाना बाहर ही खाएंगे, मैं ले जाऊंगा बोला आपको। जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको याद आता है, आपकी पूरी लाइफ स्टोरी में सुनना चाहूंगा। तो वो भी खुश हो गया। हम दोनों गए, घंटों बैठे, मेरे ख्याल से उनका मैं 5-5.5 घंटे सुनते रहा। वो भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। अरे बाप रे, क्या पेनफुल लाइफ है। वो अभी स्टोरी बहुत लंबी है, अच्छी है, लेकिन वो सुनाऊंगा नहीं पूरी। उनको रिजेक्शन पहले लगा कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, वो रिजेक्शन बहुत बड़ा था। उसको छात्रावास में डाल दिए, वहाँ चंद दोस्त बने, उन्होंने उसको धोखा दिया, वो रिजेक्शन था। बाद में कॉलेज का लाइफ जब होने लगा तो फिर कोई एक प्रेमिका हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन इसका जो अन्य दोस्त है नौकरी उसको मिल गई, ये बंदे को नौकरी नहीं मिली जल्दी। तो उसने बदल दिया, बोले तू कुछ काम का नहीं, तेरे पास तो पैसा भी नहीं, उसको नौकरी मिली, उसके साथ शादी कर रही। फिर वो एक और ऐसे और किस्से उसने सुनाए। अब फिर क्या हुआ, एक बहुत ही बुरी बात हो गई उसके साथ। उसने अपने हृदय पर जैसे पत्थर पर एक लकीर होती ना, वैसे खींच ली। क्या, दुनिया में बहुत स्वार्थी लोग होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। और इसी वजह से हर आदमी से वो ऐसा ही व्यवहार करता था। ये सब स्वार्थी है, चालाक है, वो अपने फायदे का है, और वो कटुता लेकर वो जी रहा था। फिर हमने काफी संपर्क किया। मैं आपको बता दो, फिर मेरे पुराने दोस्त जानेंगे, उसका नाम लूंगा मैं, तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनाऊं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारा मित्र ऐसा बिहेव क्यों करता है, हमारा मित्र ऐसा चिड़चिड़े स्वभाव का क्यों है, हमारा मित्र कंजूस क्यों है, हम उसको दोष देते हैं, अरे बड़ा कंजूस आदमी। लेकिन जब आप उसके जीवन जानेंगे ना, उसका लाइफ जानेंगे ना, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको बुरा नहीं आएगा। तो अपने मित्र को समझना पड़ता है। और जब आप अधिक समय बिताएंगे, और खासकर मुझे लगता है जब आप उसका जीवन समझ लेंगे, तब ये बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। फिर मित्रता में और बाधाएं कौन सी आती है, समस्या कौन सी आती है, हम जिस पर काम नहीं करते। तो एक नंबर की पहली समस्या डाउट, संदेह। अक्सर हम मित्रता भी करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे मन में संदेह होता है, डाउट होता है। अभी जैसे मानो अगर कोई मेरा अच्छा मित्र है, हम यहाँ बैठे हैं खड़े, अगर मानो अचानक उसको मैंने ढकेल दिया, तो पहला विचार उसके मन में क्या आना चाहिए, अरे कुछ तो हुआ है, अमुक सिद्धि मुझे मदद करना चाहते हैं, हो सकता पैर के पास में सांप आया हो जो मुझे काट सकता है, इसलिए मुझे उन्होंने दूर ढकेल दिया। लेकिन अगर मन में नकारात्मकता रहेंगी, तो पहला विचार आएगा, ऐसे बहुत दिनों से लग ही रहा था इनका कुछ मेरे बारे में अच्छी फीलिंग नहीं, देखो आज मौका मिला तो ढकेल दिया मेरे को। आपने कहानी सुनी होगी, अभी वो कहानी मुझे याद आई। मुझे लगता है हमारे पाठ्यक्रम में भी थी शायद, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। एक कहानी है नेवले की, याद है आपको। एक परिवार है ना, नेवला पालता है। नेवला समझते ना, मुंगूस। तो एक परिवार जो है ना, उनको कैसे वो नेवले का बच्चा मिल जाता है, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, वो बिल्कुल वो परिवार का सदस्य के रूप में रहता है। और उसी परिवार में वो जो महिला होती है, युवती होती है, उसका एक नन्हा बच्चा रहता है, इनफैंट, शिशु रहता है। तो एक बार क्या होता है कि वो पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। अचानक उसके मन में एक डाउट आता है, अरे मैंने बच्चा घर में अकेला छोड़ दिया, नेवला वहां पर में है, वैसे तो वो मतलब मांसाहारी प्राणी है, कहीं मेरे बच्चे को खा ना ले, वो उसको कुछ करने ले, उसके मन में वो डाउट चलने लगता है। और फिर इधर क्या होता है, ये डाउट उसके मन में चलता है, और फिर तो तेजी से घर की तरफ आने लगती है। और होता क्या है कि नेवला दरवाजे पर उसकी राह देखते रहता है दूसरे बात के लिए, लेकिन उसके मुंह पर खून लगा रहता है। वैसे ही उसको लगता है कि अरे मेरा डाउट सच निकला। वो सीधा वो जो हंडा होता है ना, जो पानी का घड़ा होता है, सीधा उसके ऊपर दे मारती है, वही मर जाता है। और जब अंदर जाती है तब उसको पता चलता, अरे
उसको बड़ा पश्चाताप होता। असल में एक जहरीला सांप अंदर आता है, नेवला उसको बाहर के बाहर ही मार देता है ताकि वो बच्चे को हानि न पहुंचाए, और वो सांप का खून उसके मुंह को लगा रहता है, लेकिन इसका वो संदेह होने से उसको वही मार देती हो। तो अक्सर मुझे लगता है कि मित्रता में भी हम संदेह करते और कोई घटना, कोई चीज उसको लेकर फिर अनुमान लगते, हाँ देखो बराबर है, मुझे लग रहा था अच्छा मित्र है लेकिन ये कोई मेरा अच्छा मित्र नहीं है। एक मित्रता में बड़ी समस्या होती है। दूसरी बड़ी समस्या होती है, भले ही हम मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं मैं, मनुष्य का स्वभाव जो होता है ना, हमारा अहंकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। हम जिसको अच्छा भी मित्र कहते हैं ना, कभी कभी हमारे अच्छे मित्र के साथ भी हमारी स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है, और बहुत बार ये ईर्ष्या, ये स्पर्धा से भी वो मित्रता हमारी आगे नहीं बढ़ती है। उल्टा अगर हमारे मित्रता की सफलता हो रही है, वो आगे बढ़ रहा है, तो हमें खुशी होनी चाहिए, तो कभी कभी देखना चाहिए। इसलिए मैत्री भावना बहुत जरूरी है। मैं एक बार ऐसे ही युवा लोगों का एक वर्कशॉप ले रहा था, तो मैंने जब बताया कि भी हम अपने अच्छे मित्र के प्रति भी हमारे मन में स्पर्धा होती है, तो हमने उनका अधिक पुण्यानुमोदन करना चाहिए। तो एक मेरे युवा मित्र ने मुझे चैलेंज किया, अमुक से तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा एक बात बताता मैं आपको, जब आपके मित्र को सफलता मिलती है तो सही में आपको खुशी होती है? तो सोच में गिरा, बोला सच्ची बताना, नहीं होती कभी कभी। आपने 3 इडियट पिक्चर देखा क्या? देखा, सही में देखा ना सबने? ओके, एक प्रसंग याद करो। वो रिजल्ट देखने जाते तीनों दोस्त, नहीं 2 दोस्त, वो एक नहीं रहता उसमें, और वो देखते हैं कि वो नाम दिखते उनको, अरे हम लोग पास हो गए, और वो देखते हैं उसके दोस्त का नाम नीचे नीचे देखने जाते, दिखता ही नहीं, तो उनको बहुत दुख होता है। क्या दुख होता है? अरे हमारा दोस्त फेल हो गया। फिर अचानक एक दोस्त ऊपर देखता है, अरे फेल नहीं, उसका नाम सबसे टॉप पर है, वो तो टॉप आया, तो और उनका चेहरा गिर जाता। तो बोले जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, टॉप पे आया तो डबल दुख होता है। तो वो पिक्चर अगर आपने देखा, तो मित्रता के बारे में भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे मन में है वो निगेटिविटी, लेकिन हम उस पर कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है ईर्ष्या का, स्पर्धा का। तो कभी कभी अच्छे मित्रता में भी ये बात आने लगती है, और इस पर अगर हम कार्य करें, क्योंकि कभी कभी मुझे दुख होता है, 2 अच्छे दोस्त कुछ समय के पश्चात दोस्ती कमी होने लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं ईर्ष्या, स्पर्धा, ये क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अगर हमने कार्य किया तो हमारी मित्रता फिर आगे बढ़ेगी। एक अंतिम बात मैं कहूंगा और फिर मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कोई भी रिलेशनशिप हो, मित्रता का रिलेशनशिप तो है ही, फिर माता पिता आपके हैं, भाई बहन आपके हैं, जो भी रिलेशनशिप है उसमें इस बात का होना बहुत जरूरी है। और ये बात कौन सी है दोस्तों? क्षमाशीलता। अगर क्षमाशीलता नहीं है तो कोई रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, फिर हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे कल्याण मित्र हो, हमारे टीचर हो, ये बुद्ध नहीं है, हर बार ये जागृत भी नहीं होते, हर बार बहुत अच्छे मनोवस्था में भी नहीं होते, और उस समय हो सकता है उनके हाथ से कुछ न कुछ ऐसी कृति, कोई ना कोई ऐसे शब्द, कोई ना कोई ऐसी बात जो आपको तकलीफ देने वाली हो सकती है, और हम उसको पकड़ लेते फिर। लेकिन हम ये भूल जाते कि इसी व्यक्ति ने, इसी मित्र ने मेरे जीवन में कितना बड़ा योगदान दिया है, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। लेकिन कभी कभी हमारे मित्र की एक बात, एक गलती, हम उससे, उस पूरे मित्र का हम एक प्रकार से मूल्यांकन करते हैं, और हम उसको बाजू में करते कि ये मेरा मित्र नहीं है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, और एक व्यक्ति मेरे पास मिलने के लिए वहाँ आई। युवती थी, काफ़ी उम्र कम थी, और मेरे मित्र उनको बोला कि अमुक से दी बहुत बिजी, अभी मिल नहीं सकते। वो बहुत जिद करने लगी कि मुझे अभी मिलना है, और मैं उनके पूरे परिवार को अच्छे से जानता था। मैं समझ नहीं पाया, तो वो बोले कि बहुत ही जिद करे कि अभी अर्जेंट मिलना है। तो बोला ठीक है, उनको भेज दो। फिर वो आई और तुरंत मुझे बोलने लगी मुझे हॉस्टल में आना है महिलाओं के। तो मैं सोच रहा था हॉस्टल में, बोला ठीक है। मैं समझ गया कि मामला ये नहीं है और कुछ तो समस्या है। तो बोला हाँ बढ़िया है, बोला हॉस्टल में आप आएंगे तो आपको लाभ भी होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बोला आपको वहाँ कम्युनिटी भी अपनी है, बच्चों को भी आप मदद करेंगे। लेकिन मैंने कहा वहाँ तो फी देने पड़ेंगे। तो तुरंत कहा वो फी भी आप भी भरो मेरी। बोला ठीक है, उसका हक था क्योंकि उसका परिवार बहुत क्लोज था मेरे। बोला ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, बोले वहाँ पर मैं कुछ करूँगी। फिर मैं धीरे से पूछा कुछ घर में हो गया क्या? फिर जोर से रोना चालू कर दी,
बहुत सारी बातें सुनाई, वो स्टोरी अभी लंबी नहीं सुना था मैं। और फिर उन्होंने बोले कि मेरे पापा ने मेरे साथ सही में आज बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने कहा हाँ, सही बात है, अच्छी, मैं भी समझ सकता हूँ। एक उधमी तरह लड़की थी अपनी, जिस ढंग से उन्होंने बात की वो उसको बहुत बुरा लगा। उनके पिताजी को भी मैं जानता हूँ, वो अच्छे बड़े नामी गिरामी वहाँ के बुद्धिस्ट लीडर थे। तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, बोला उन्होंने कुछ तो गलत किया, लेकिन मैं समझ रहा था कि अभी वो बहुत गुस्से में है वो। तो मैंने कहा फिर आप हॉस्टल में कैसा करेंगे, आप तो बहुत बीमार पड़ते थे। हाँ बोले, मेरे घर में बोले सब बोलते थे मैं हरदम बीमार, लेकिन अभी स्ट्रांग हो, बोले अभी मैं बीमार नहीं करती। फिर मैंने बोला, मैं सुना था बोला बचपन में तो कुछ बार तो बहुत ही बीमार पड़े, ऐसे लगा कि शायद अभी आप जिएंगे नहीं। हाँ बोले, एक बार मैं इतना बुखार आया, बोले मेरी मम्मी तो सोई हुई थी, बोले मेरे पापा के ध्यान में आया बोले कि मैं कन्वर्सन दे रही हूँ, यानी कि क्या बोलते हैं झटके दे रहे हूँ। तो फिर पट्टे चलाना चालू कर दिए, बोले घर के सब जाग गए बोले, और मैं बुखार बढ़ ही रहा बोले और मैं झटके दे रहे थे बोले। तो मेरे पापा ने मुझे हाथ में पकड़ा और दौड़ते गए, कोई ऑटो रिक्शा नहीं, कुछ भी नहीं, और हॉस्पिटल पहुंचाए। डॉक्टर कह रहे थे बोले बाद में कि अगर आपने 10 मिनट देरी की होती ये लड़की हाथ से गई रहती। ये बोलने के बाद और जोर से रोई, मैं रोने दिया उसको। बोला देखा, मम्मी सोई थी लेकिन पापा जाग रहे थे कि मेरी बेटी कैसी है, कितना प्यार किया। लेकिन आज एक छोटी कृति हो गई और अपने पिता का प्यार जीरो कर दिया, बोला आपने अभी यहां से सीधा घर जाओ। तो कभी कभी मित्रता में, कभी अगर एक हमारे मित्र के साथ गलती हो गई तो हम उसकी गांठ बांध लेते हैं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी मित्रता हो उसमें क्षमाशीलता होनी चाहिए, और अगर क्षमाशीलता है तो निश्चित ही मुझे लगता है हमारी जो मित्रता है वो और आगे बढ़ेगी। और जैसे मैंने चंद कुछ बातें बताई, थोड़ा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा सा हमें प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित ही मुझे लगता है इस मित्रता के हमें फल मिलेंगे। हमारे मित्र परिपूर्ण नहीं होते, हमारे कल्याण मित्र भी परिपूर्ण नहीं होते, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे से सहवास में हम एक दूसरे के गुणों को निखार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ अपना ये जो विषय मैं समाप्त करता हूँ। बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन जैसे कि बीच में मेरे को एक मित्र कह रहे थे कि ये तो बड़ा विषय है, हम आगे भी सीखते रहेंगे, आप भी कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, और एक जीवन की बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए मदद कर सकते हैं उसका फ़ायदा लेंगे। और संगम में मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों से आप लाभान्वित हो सकते हैं, जिनके संपर्क से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए। आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी है, तो एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है, पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है वो भी अच्छे से निभाइए, और अच्छे दोस्त अगर आपको रहेंगे तो आप पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर इंसान जरूर बनेंगे। तो आपके जीवन के लिए बहुत सारी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और यहाँ मैं स्वयं का भी विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।